अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 75 ईयर 23 IMF बेल आउट, पाकिस्तान इज IMF डिपेंडेंट मेजर गौरव मेजरली राइट। तो देखते हैं मेजर साहब की वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोन्स की। पाकिस्तान ने कर्जा कितना लिया है? सुनने में आ रहा है, जो कागज निकले हैं, ये पता लग रहा है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, सिर्फ और सिर्फ IMF के पास वो 23 बार जा चुका है। 75 साल में 23 बार IMF के पास पाकिस्तान, यानी कि हर 3 साल IMF के पास पाकिस्तान पक्के से जाता है। दोस्तों, ये तो अच्छी बात है कि जैसे बाकी इंसान हैं, पाकिस्तानियों के भी 2 हाथ हैं, तो 2 ही हाथ से भीख मांगते। अगर इनके 4-5 हाथ होते, 5 से भीख मांगते। ठीक है। अब दोस्तों, मैं आपको यह बताऊंगा आज कि पाकिस्तानियों ने कब कब कितना कितना, सिर्फ IMF से, इसमें चीन शामिल नहीं है, इसमें अमेरिका शामिल नहीं है, इसमें सऊदी अरब शामिल नहीं है, इसमें UAE शामिल नहीं है, इसमें यूरोपियन यूनियन शामिल नहीं है, और जितने भी देश हैं, आपने कभी नोट करा है, जब भी किसी देश का भला होता है या कुछ ऐसा लगता है कि देश में कुछ उस देश को मिल गया है या पैसे, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन का मैसेज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आता है। सब इनको पता नहीं कहां से ये सूंघ लेते हैं पैसा। ये टैलेंट है पाकिस्तान, ये सूंघ लेते हैं पैसा और सबसे पहले मुबारकबाद ये देने पहुंच जाते हैं। जब भी कोई अमीर आदमी मरेगा, कोई शेख मरेगा, सबसे पहले अफसोस दिखाने के लिए ये सबसे पहले पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं। दे हैव अ टैलेंट, और ये टैलेंट की हम इज्जत करते हैं क्योंकि ये टैलेंट किसी के पास नहीं है। जैसे आपने एयरपोर्ट पे देखना, लैब्राडोर सूंघ सूंघ के निकाल लेता है ड्रग्स या एक्सप्लोजिव। ये पाकिस्तान के अशराफिया सूंघ सूंघ के निकाल लेते हैं डॉलर। इनको नाक में वो क्या कहते हैं, वो स्मेल जाना शुरू हो जाती है डॉलर की, आवाज कड़कड़ाते नोटों की। अब मैं आपको बताता हूं इन लोगों ने क्या तहलका मचा रखा है। देखिए दोस्तों, ये पूरी लिस्ट है भाई। सिर्फ IMF से ये इन्होंने तीर मारे हैं इस देश ने। जैसा मैंने बताया, 75 साल में 23 IMF बेल आउट हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने 1958, उसके पहले 2 बार अमेरिका से पैसे मांग चुका है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 58 तक, यानी 47 से 58, यानी कि 11 साल इसने किसी से पैसे नहीं मांगे। नो भाई, नो। ऐसा हो सकता है? ये डे 1 से मांग रहे थे। डे 1 से जिन्ना सूट पहन के मांगता था, ये सलवार कमीज पहन के मांगते, मांग सब रहे थे। ठीक है, ये तो IMF की बात कर रहा हूं। ये IMF को भी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगा ना। IMF गर्म हो गया, इन्होंने पैसा मांगना शुरू कर दिया। ये देखो, इन्होंने सबसे पहले 1958 में IMF से मांगा था $25,000। उस जमाने $25,000 बहुत होते थे, तो बोला भाईजान 25,000 ही दे दो, जितने हैं उतने दे दो। ठीक है। अभी तक सबसे बड़ा लोन जो पाकिस्तान ने लिया है, वो लिया है $7.6 अरब का। एक झटके में जो लोन उन्होंने उतारा है, $7.6 अरब का। ये लिया 2008 में, उस समय गिलानी की सरकार थी। $7.6 अरब का लोन एक झटके में उन्होंने ले लिया। इसके अलावा सब्सिक्वेंट विड्रॉल ऑफ 4.94 बिलियन लेफ्ट। पाकिस्तान ओइंग 7.6 बिलियन टू द ग्लोबल लेंडर। ये भाइयों ने फिर 4.94 बिलियन ले लिया। अब यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को, ये हम क्यों आज सुना रहे हैं आपको खबर, क्योंकि 11 जनवरी को IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बोर्ड जो है दोबारा कन्वीन करेगा पाकिस्तान की एक वो सुनने के लिए, रिक्वेस्ट फॉर मोर मनी। ये 24वीं बार पाकिस्तान जाएगा IMF। ये नहीं मानने वाले भाई लोग यार, बड़े कड़क लोग हैं पाकिस्तानी। इस उसूल के बड़े पक्के हैं कि हम मांगने के लिए पैदा हुए हैं यार, इस उसूल के बड़े पक्के हैं। अब देखो, 11 जनवरी को भाई लोग दोबारा मांगेंगे IMF से पैसा। मांग चुके हैं, माफ करिएगा, मांग चुके हैं, लेकिन 11 जनवरी को IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड फिर से एक बार मिलेगा, कांग्रीगेट करेगा और फिर फैसला होगा कि पाकिस्तान को कितना पैसा दिया जाए। फाइनल अप्रूवल इनको मिलने वाला है 700 मिलियन। एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट थी $3 अरब की, उसमें 700 मिलियन ये लोग लोन इनको मिलेगा। इसका फैसला 11 जनवरी को होने वाला है। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, मैं जब भी बॉम्बे जाता हूं ना, मुझे बॉम्बे शहर बड़ा पसंद है। ट्रैफिक के अलावा बॉम्बे में सब अच्छा है।
जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर में भी ट्रैफिक के अलावा सब अच्छा है, वैसे बॉम्बे में भी ट्रैफिक के अलावा सब बहुत अच्छा है। तो जब भी मैं जाता हूँ, एक जगह है एयरपोर्ट के बहुत पास, 5 मिनट के अंदर, विले पार्ले। तो मैं जाता हूँ विले पार्ले। क्यों जाता हूँ विले पार्ले में? भाई एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शिव सागर। और आप कभी भी जाएं बॉम्बे, आप विले पार्ले शिव सागर जाएं। शिव सागर में आप खाएं पाव भाजी। अब मैं आपको स्टोरी क्यों सुना रहा हूं, मैं बताता हूं मैं कैसे पाव भाजी खाता हूं। और आप बोलेंगे मेजर साहब अभी तो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाव भाजी पे कहां से पहुंच गए? ये भी कनेक्शन मैं आपको बता देता हूं। वहां की पाव भाजी इतनी टेस्टी, मैंने पूरे मुंबई में हर जगह ऑलमोस्ट खाई होगी जो मशहूर जगह हैं, लेकिन शिव सागर विले पार्ले जैसी पाव भाजी बिल्कुल मैंने कभी खाई नहीं। वो पता नहीं कुछ करते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो। तो मैं क्या करता हूं, वहां पे बैठता हूं मैं, ठीक है। बैठने के बाद वो लाता है पाव भाजी। जैसे ही वो पाव भाजी लाता है, मैं कहता हूं 2 पाव और लाना, राइट। तब तक ये खा लिया मैंने। वो 2 पाव लाए, जैसे ही 2 पाव लाता है, फिर मैं कहता हूं 2 और लाना। यानी कि वो एक वेटर है, वो मेरे लिए दौड़ता रहता है 15 मिनट। आप समझ रहे हैं? मेरे लिए दौड़ता रहता है 15 मिनट वो वेटर। एक के पाव, एक के पाव, एक के पाव, पाव पाव, चल रहा, गोला गोला घूम रहा है। ये पाकिस्तान आईएमएफ के साथ ऐसा करता है जैसे मैं शिवसागर में जाके पाव भाजी के साथ करता हूं। जैसे ही एक लोन आता है आईएमएफ का, पाकिस्तान कहता है दूसरा लाओ। जैसे ही एक लोन लेकर आता है पाकिस्तान, कहता है दूसरा लाओ। ये लाओ लाओ पाओ पाओ, मेजर कहता है पाओ पाओ, पाकिस्तान कहता है लाओ लाओ। ये लाओ पाओ में ये पूरा मामला चल रहा है दोस्तों। अब आगे बताते हैं इन्होंने और क्या पाप करे हैं पाकिस्तानियों ने। ये देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कहते हैं बहुत जबरदस्त अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता क्या होगा उसका, और सब्सटैंशियल। अब ये देखिए ना, 1971 में जब से पाकिस्तान टूटा है, तब से दोस्तों एक अजीब सा उनके दिमाग पे चोट पहुंची है साइकोलॉजिकल, कि यार हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या करा कि अपने बच्चों को झूठ बोलना शुरू करा। ये पाकिस्तानियों का नेशनल पास टाइम है। पाकिस्तानी और कोई काम अच्छी तरीके से करें ना करें, भीख मांगना, आतंकवाद फैलाना और अपने बच्चों से झूठ बोलना, इसमें पाकिस्तानियों का कोई कंपैरिजन नहीं है वर्ल्ड वाइड। कोई कौम ऐसा कर ही नहीं सकती जितने कामयाबी से पाकिस्तानी करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान क्यों लोन लेता है, फिर मैं आपको आगे चल के और कुछ डेटा बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा। पर आप जान लीजिए, आप पहले समझ लीजिए कि ये पाकिस्तानी इतना लोन क्यों लेते हैं। इतनी मक्कारी, इतना आलस, इतनी जिसको कहते हैं ना लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये कहां से आ गई इसमें? ये ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ऐसा है, जब से पाकिस्तान बना है, वजूद में आया है 14 अगस्त 1947, तब से वहां का जो टॉप क्रीम है ना, अशराफिया, वो प्लग इन कर गया इनटू द सिस्टम। और पाकिस्तान का जो 23-24 करोड़ आवाम है, जितना भी जो भी एक्स आवाम है पाकिस्तान का, वो है इनके नौकर। आज की तारीख में भी मैं 2024 जनवरी की बात कर रहा हूं, 2024 का जनवरी पे हम बैठे हैं, ये उनके नौकर हैं। यानी कि उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। नौकरों के लिए भी बेनिफिट होता है, ये गुलाम है उनके, नौकर भी नहीं है। ये गुलाम होता है ना, बंधुआ मजदूर, ये उनके बंधुआ मजदूर है। यानी कि तो दोस्तों ये जो उन्होंने पैसा लिया ना 1950s में $25,000, ये $25,000 एक्चुअली बहुत बड़ा, उस समय बहुत बड़ा पैसा था। ये अब छोटा लग रहा है, मैं उस जमाने में बहुत बड़ा पैसा था $25,000। लेकिन ये जो पूरा $25,000 था, गया कहां किसी को नहीं पता। इन्होंने अरबों डॉलर दिए, कहां गया कुछ नहीं पता। पाकिस्तान का आज भी बेड़ा गर्क है। 23 प्रोग्राम आईएमएफ के लेने के बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है यार। कभी सोचा आपने? कभी किसी पाकिस्तानी ने पूछा? डेमोक्रेसी की बात कर लेंगे पाकिस्तानी, इसकी बात कर लेंगे, इस्लाम की तो दिन में 36 बार बात करते हैं ये लोग, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई बाकियों का छोड़ो, 23 बार तुम्हें आईएमएफ से पैसा मिला, वो गया कहां पे, किसी को नहीं पता। तभी उनके जर्नलों के इतने बड़े बड़े महल हैं बाहर, और अरबों डॉलर में खेलते हैं इनके जनरल। सबसे अमीर तरीन जनरल्स दुनिया के अगर कहीं हैं तो पाकिस्तान के हैं। बहुत पैसा है इनके पास। अब देखो, आईएमएफ ने इनको सिर्फ 2023 में 894 मिलियन दे दिए, और चार्जेस एंड इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द सेम पीरियड ये 776 मिलियन और 325.8 मिलियन था। यानी कि 1 अरब से ज्यादा, 1.1 बिलियन इनको वापस देना था, जो पाकिस्तान ने नहीं दिया दोस्तों। और 2022 में 1.64 बिलियन। यह है पाकिस्तान की स्टोरी। हर साल अरबों दर। और ये सुनिए, ये आप कह रहे हैं आईएमएफ से, आप कह रहे हैं 1.64, तो इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है यार। नहीं भाई साहब, आप ये देखो कि वर्ल्ड बैंक से कितना लिया है।
हम तो सिर्फ आईएमएफ के पाप बता रहे हैं आपको, आईएमएफ के पाप जो इनके हैं, आईएमएफ से इतना ले लिया। ओ भाई ये बात बताओ कि वर्ल्ड बैंक से कितना लिया है, फिर ये बताओ एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितना लिया है ना, फिर ये बताओ चाइना से कितना लिया है, फिर ये बताओ सऊदी से कितना लिया है, फिर ये बताओ अमेरिका से कितना लिया है, फिर ये बताओ यूएई से कितना लिया है, फिर ये बताओ यूरोपियन यूनियन से कितना लिया है, और सबको छोड़ो भाई, खुद अपने बैंकों से कितना लिया है। अगर ये सब गुनाहों की फेहरिस्त को आप नीचे जमा करेंगे, जोड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में लोन सबसे बड़ा स्कैम है। जी वीडियो खत्म हो गई। मेजर साहब तो भाई पुराना खोल के लाए थे जब 25,000 थे। वो पुराने दौर के अगर वो 1970 की दहाई की फिल्में देखे ना, तो उसमें एक मूवी आई थी मेरे ख्याल में 1970-75 के करीब, जो इस में आई थी, शोले मूवी, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की, अमजद खान थे विलन। तो वो बड़ा डायलॉग था, अरे ओ सांबा बता तो जरा पुलिस ने हम पे कितना इनाम रखा है सरकार ने। तो सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था भाई। और वो 50,000 इतने बड़े गैंगस्टर के लिए, गुंडे के लिए, बदमाश के लिए बहुत बड़ा इनाम था, बड़ी रकम थी। तो उस वक्त भाई साहब $25,000 लिए थे पाकिस्तान में। $25,000 उस वक्त, उससे पहले भी ली, उससे पहले के लिए बहुत बड़ी थी। आज तो भाई 25,000 तो इनका कुछ बनता ही नहीं जर्नैलों का। ये तो ऐसे ही बिलियन के हिसाब से ले रहे हैं कर्जा। लाखों डॉलरों के हिसाब से पैसा बिल की सैलरी आती है, हाँ। डॉलरों में सैलरी भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि पैसों में हम जो देते हैं उनसे उनका गुजारा ही नहीं होता है। सैलरी तो नहीं लेते, लेकिन वो घोटाला करते हैं। जिस तरह बाजवा साहब 13 बिलियन कमा के ले गए 6 साल में, दूसरे भी इसी तरह अगर उनका कोई चिट्ठा खोलने वाला तो हो सकता है उनका इससे भी ज्यादा काला चिट्ठा तो खोल दिया ना भाई जी। आप बता कुछ भी नहीं बता रहे बेटा। जो साकिब निसार लेके गया ना चीफ जस्टिस, वो इससे भी ज्यादा ले गए। वो तो वो 1-1 रुपया 10-10 रुपया बहुत ज्यादा पैसा ले वो गए। सारे पैसे वो लेके भाग गया। सारा पैसा लेके उसकी बेटी अमेरिका में कैसे एंजॉय कर रही है, कैसे एंजॉय कर रही है। सारा पैसा दुनिया उधर वो जाता है। घूम रही है, वो हर दुनिया के मुल्क में जा रही है। खुद वो वापस आ गया, उसको गोली लगी हुई, शायद आपको पता है कि 1-2 हफ्ते हो गए पहले की बात है। वो वापसी आया हुआ था, उसके घर में अटैक हुआ है। साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस, उसके गार्ड जो 2 थे या 3 थे, उनको गोलियां लग गई, 2 तो मर गए, 1 जिंदा बचा या नहीं, इनको भी गोली लगी, सुनने में लगी है। अच्छा भाई उसको उसको गोलियां चिपका देते हैं। वो बच गए। साकिब निसार साहब स्कोर वो किसी की पोल खोल रहा होगा भाई। हो सकता है शायद खोल उसको बुलाया गया था। अच्छा, जो हमको लूटता है ना, हम उसको अच्छे से रिस्पेक्ट देते। साकिब निसार साहब, साकिब तो भाई वो साहब जज साहब है, फिर क्या भाई साहब जिन्होंने हमें लूटा है, उसकी इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए। भाई भाई साहब उसका जज साहब- नहीं, जब हम कहते साकिब आ गए, इससे कह रहे थे उसे इज्जत में कमी आ जानी। भाई साहब जिन्होंने हमारी इज्जतों को उछाला है, उनकी इज्जत हम वाला उछलते हुए खुश नहीं है। लोग अच्छे बोलने नहीं चाहिए। देख रहे। जो तेरा चीफ जस्टिस है, इसके ऊपर खुद के ऊपर 4 केस, इसी अदालत सुप्रीम कोर्ट में 4 है, तू उसको चीफ जस्टिस बना के बैठा हुआ है। किस मैंने किधर बनाया है? तो अवाम तो मुल्क नहीं बनाया है। यार ये तो मेजर साहब ही बोल रहे हैं, हम तो काजी गुलाम फाजिल हैं। के ऊपर खुद 4 केस चलते यार हम चल तो रहे हैं। गुलाम है। असल में जो मजे उठा रहे हैं ना, पैर से जो भी एड आती है, पैर से जो भी कर्जा लेते हैं, वो बड़े पैरों पैर ही वो अपन घुटाले पूरे करके अपने अच्छा, वो सर, अकाउंट में आप ही डाल करते हैं देते हैं। ये तो सिर्फ मेजर साहब अभी तक ये जो बताया ना, सिर्फ ये लोन है लोन है। और एड का तो पाकिस्तान में कभी हिसाब किताब ही नहीं हुआ। जो अरबों डॉलर एड 48 बिलियन तो मैं- एड दिया है अमेरिका ने सिर्फ। मैंने तारण साहब की वीडियो वो भी देख रहा था। सिर्फ आर्मी को। तारण को जानते हो आप? अमेरिका में जो सारे तारण साहब, हाँ। वो बता रहे थे कि मैं पाकिस्तान में ना कुछ अर्सा पहले गया था, इस्लामाबाद में मेरा जाना हुआ। इतनी कहते बिजली नहीं है उधर, पाकिस्तान में बिजली नहीं है। वो कह रहा था मैं हैरान हो गया हूँ देख के इस्लामाबाद के अंदर बिजली, हर चीज की सहूलतें देख के। वो कह रहा था जो सी पैक की बात आप करते हो ना, क्या चाइना सी पैक की सड़कें जो बनाएंगे उठा के लेके चला जाएगा? वो कह रहा था ये इतनी बड़ी गलती की चाइना ने। चाइना ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी एकदम हुआ ना करके पाकिस्तान लीडर के साथ, और पैसा कौन लेके चला गया वो उनको भी पता है। पप्पा जान सारा पैसा उसने कहा दुबई लंदन में बैठा है, सऊदीया में पिया पड़ा है, लेकिन सी पैक वहीं का वही। चाइना को ये नाम हो गया, ये भूल है चाइना की कि वो यहाँ से पैसा ले जाएगा। हाँ, ये श्रीलंका नहीं है,
पाकिस्तान के पास जितना भी कर्जा है वो लेके चले गए। आवाम से कह रहा था पूछ लो, वो कहेंगे मेरे ऊपर तो कर्जा है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, पाकिस्तानी कहेंगे। ऐसा है कि नहीं? और लेकिन सरकारों के तो मुआहदे होते हैं, उन्होंने जो चीजें किसी हाँ, व्यक्ति को पैसे खाते कौन है? खाते नहीं, सरकार ही है। सरकार कैसे पैसा तो वो ले गए। पाकिस्तान का सारा पैसा तो 2% लोगों के हमें पास बताया जाता है जी है। पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर जी 50,000 रुपया कर्जा है जी। 50 नहीं 3.5-4 4 लाख रुपया। तकरीबन। चलो 10 लाख का हर कर्जा हो गया जी। मुझे याद है। है जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ वो 10 लाख का मकरूज क्यों हो गया भाई? अच्छा जब जिन्होंने किया उनको पकड़ो, उनके बच्चों को पकड़ो, उनके ऊपर कर्जा लगाओ ना, उसको मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बोला जाता था मुशर्रफ के दौर में 14-15,000 या 20,000 के करीब बताया जाता था। फिर बच्चे की पाकिस्तान का हर बच्चा पैदा होने वाला उसके ऊपर भी कर्जा है। 25,000 के करीब कर्जा है, लेकिन वो 25,000 अब लाखों में हो गया, लाखों लाखों में। क्योंकि ये डॉलर में लेते हैं वैसा कर्जा, और वो डॉलर की वैल्यू 300 के करीब। तो मेजर कह रहा था इनको बदबू आई, खुशबू आ जाती, खुशबू डॉलर की खुशबू आ जाती असल पाकिस्तान में में। भी इन्होंने खाने डॉलर है तो उसको स्मेल तो आती रहती है। और ये पाकिस्तान में पता से मिलने तो हैं। हमारे हुक्मरान ऐसे हैं ना कि होते हैं, कोई नस्ली हो या कोई अच्छी क्वालिटी वाले हो ना, तो वो दुआ मांगते हैं भाई ऊपर वाला हमारे कंट्री को खुशहाल करे, लेकिन हमारे लीडर जो है ना वो दुआ करते हैं कि कोई आफत आ जाए, जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, समुद्री तूफान आ जाए, ताकि हम दूसरी कंट्री के सामने ऐसे झोली फैला के डॉलर मांग ले। एड मांगे। हाँ मांगे। यूरोप ने एड दिया भाई साहब, जब सलाह आया कैसी काफी। कंट्री है। और ये पता क्या है, हमारा मिलियन से कुछ नहीं बनने वाला। बिलावल साहब जाके बोलता है हमारा मिलियन से कुछ नहीं बनने वाला, हमें बिलियन में दो। बिल्कुल। सही बात है, इनके मुंह बड़े हैं भाई, पेट भी बड़े हैं। जो बिलियन छोटा से है भाई बनता वो है झूठ नहीं बोलेगा, जो बड़ा वो बड़ा मुंह खोलेगा। जरदारी असल में एक और बात, ये डॉलर लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए भाई साहब अपने आप को उस हालत में लाना पड़ता है पहले। जैसे इन लोगों ने हमें उस हालत में लाकर खड़ा कर दिया ताकि बैर वाला खड़ा नहीं कर दिया, नहीं, बोल सबने भी दिया बाकी था। इनको ये शबाश हक ने है। क्या बोला था आपको पता है? शबाश ने आवाम को क्या लफ्ज बोले थे? बेगर्स कांट बी चूजर्स। देख लो, भिखारी को कौन पूछता है भाई। कभी कहता मैं मांगने नहीं आया, आप समझ जाए। मैं लेने ही आया हूँ। सही कहा है भाई, इतना ज्यादा कर्जा लिया अगर पाकिस्तान पे लगता तो कुछ दिखता ही। 48 बिलियन अमेरिका से लिया, अगर पाकिस्तान में लगा होता कोई फैक्ट्री कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता प्लांट है। लगते, कोई इधर भी गाड़ी बनती। हमारे पास तो मोटरसाइकिल नहीं बनता, नहीं बनता। वो उधर भी का उधर assemble रह होते जाते हैं हैं। भाई। वो चाइना के वो भी असेंबलिंग होती है, इधर वो बनते नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं हाँ। होती। हमारे को भी रोजगार मिलता, बिजली यहाँ पे पूरी नहीं होती, गैस पूरा नहीं होता, फैक्ट्रियां जो है मिलें बंद पड़ी है, लोग बेरोजगार हैं। 2023 के अंदर मैं कल परसों देख रहा था 17 लाख बंदा, मैं तो 13 बता रहा था, मैंने खबरी न्यूज में सुना है तो बंदा बता रहा था, एंकर है हरूशी, 17 लाख बंदा इस साल के अंदर गया है पाकिस्तान से। और भाई, मुख्तलिफ कंट्री इस साल के अंदर क्राइम रेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चोरी डकैती आम हो क्राइम चुकी रेट है। तारक भाई बढ़ने जब लोगों को लोगों पैसा के खाने पास पीने को कुछ कुछ मिलने मिलने बाहर है, वो डकैती करेंगे, वो चोरी करेंगे, किसी से मोबाइल छीन लेंगे, को बैंक को तोड़ लेंगे, ऐसा करेंगे भाई। दुकानें तोड़ भाई लेंगे। हाँ, हाँ, जब पैसा तो है नहीं। खास तौर पे पाकिस्तान में जब कोई त्योहार आता है ना, उस वक्त जो है वो क्राइम ज्यादा बढ़ बढ़ जाता जाता है। है। बिल्कुल। लोगों के पास क्योंकि पैसे लोगों के मिलते पास हैं। गरीब जो तबका होता है उनके पास पैसे नहीं होते, उनके बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं, वो क्या करते हैं, छीन चपट्टा करते हैं भाई, चोरी लोगों डकैती को करते मजबूर हैं, करते मजबूर हैं। करते ठीक है। और मैं अगले दिन देख रहा था एक न्यूज, एक भाई बता रहा था कि दुकान को लूट रहे थे तो और वो उन्होंने सामने से रोकने की कोशिश की, उसको गोली मार दी। ओए भाई तू बड़ी बात छोड़ दे, हमारे गांव के नजदीक पिज्जा डिलीवरी जो पिज्जा लेके आते हैं घर में दे जाते हैं, वो एक शख्स आया पिज्जा देने, 3700 रुपया उनका बना, 3700 रुपया। भाई आप उसको पैसा नहीं दे रहे, आप बैग छीन लो, बाइक छीन लो, उसको मार लो, पीट लो, वैसे जान से तो ना मारो। उन्होंने फैन निकाल दिया, उस बंदे को उसी जगह पे मार दिया, मौके पे मार दिया। मौके पे मार के पिज्जा खा के बाद उसको मार दिया, और आप रफू चक्कर हो गए हैं। अब वो पकड़े गए, जिन कंपनी वालों को बंदा था, उन्होंने आके पूरी फैमिली को पकड़ लिया, बाकी जो मारने वाले भाग गए हैं। मुझे ये बता, इतने 3700 रुपए के पीछे एक बंदे की जान ले ली है, आपके पास पैसे नहीं था, पिज्जा मंगवा क्यों रहे हो? सही तो बात। चलो खा लेते हैं, मार ये लेते जिन्होंने हैं। हलाल- डिलीवरी करवाया तो उन्होंने मार दिया। जहां जिन्होंने मंगवाया उस बंदे को बेचारे को मार दिया, पैसे क्यों मांगे आपने? हिसाब लगा लो, ये हालात हो गए हैं। यार हमारे गांव में एक छोटी सी दुकान थी, उसको लूट लिया है।
हाँ, 10 और वाले के। और सिगरेट, साबुन, चाय की पत्तियां थी वो भी ले गए। अब चोर देख लो, वो इतने मजबूर को चाय की पत्ती उनके लिए तारा ये चोर नहीं, ये मजबूर है। मजबूर ये है। पैसे की खातर भाई बच्चों का पेट पालना, मजमे फैक्ट्री मिलने तो बंद पड़ी है। अगर कोई काम करता है उसको मौके पे पैसा मिल नहीं रहा। असल में पाकिस्तान को तरक्की के लिए ना तकरीबन 50 साल लगेंगे। वो से थोड़ा सा आपको बताता है, यकूब भाई बोलता हमने दीन को फॉलो करना छोड़ दिया इसलिए हम पीछे हैं। भाई साहब तकरीबन 20 से 25 साल दीन को फॉलो करते करते गुजरेंगे। अगर तरक्की करनी है तो उसके बाद जब दीन को अच्छे से फॉलो करेंगे ना, बकौल इस्लामिक टच देने के, उसके बाद 20-25 साल और लगेंगे दुनिया के साथ चलने के काबिल हो पाएंगे। वैसे मुश्किल दुनिया के से, साथ चलने के बहुत काबिल नहीं है। बड़े बड़े लीडर एक है, सिर्फ 2-3% लोग हैं, बाकी भाई कोई साहब भी बहुत शोभा बड़े भाई हैं। साहब ईमानदारी बहुत जरूरी है। हाँ, कोई भी बिल्कुल। शोभा आप ईमानदारी से काम करो, सब बेहतर ठीक हो हो जाएगा। जाता है बिल्कुल। चाहे पुलिस वाला है, चाहे कोई आम नौकरी कोई शोभा करने वाला, नहीं है। आम गरीब बंदा, जो भी मजदूर लेकिन है, एक वो और ईमानदारी बात से है। काम करेगा, अगला के काम जल्दी हो जाएगा। एक और बात हम बोल देते हैं ना, हमारे बड़े लीडर स्टेब्लिशमेंट अदारे ये थोड़ा सा गड़बड़ कर, इस वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे भाई साहब। वो भी हम लोगों में से निकल कर ही वो उस सुधारों को भाई चला साहब, रहे वो हैं। हम में से नहीं है। ये हम नहीं में है, से ये नहीं नहीं है है भाई साहब। हमारा नहीं है, तू ईमानदार है। यार बात में एक आदमी जो लाखों में खा रहा है, भाई साहब, तेरे पास दिहाड़ी कमाने 1,000 रुपए उसकी लाखों में और वैल्यू नीचे नहीं उनका हाथ लाखों में पड़ता मासूद। ये क्या है? उनका हाथ लाखों पर पड़ता, वो लाखों झपट लेते हैं। और हमारा नहीं। भाई साहब 100 में पड़ता, हम 100 में झपट लेते हैं। भाई साहब हम आम लोग भी भाई साहब एक आम इंसान का, एक आम अगर मुसलमान जिसके का हाथ में हाथ कानून है वो ही ये ठीक भी बंदा हो आपको तो देखना नीचे भी पड़ेगा। अगर तेरे हाथ में नहीं, कानून भाई है, साहब हमारे अंदर भी तेरे हाथ कानून में है। कानून है, तू ठीक है, सारा निजाम तो चला सकता ये है। भी बात सही है, खामियां भी हमें हम में भी है, ये आपको ऊपर बढ़ना इन दोनों पड़ेगा। बंदे जब आप बैठे हुए, खामियों को चोर पैर बैठे नहीं ना हुए। दिखाओगे तब तक आप भाई साहब उस खामियों को दूर नहीं कर सही पाओगे। बात है, बिल्कुल सही बात की है मौदम ने। चलो तो ठीक है भाई। और हाँ, वैसे भी हम गूगल तो कर ही सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई साहब कि पाकिस्तान पे अंदरूनी बरूनी टोटल कर्जा कितना है। वैसे पाकिस्तान सही से रिपोर्ट देता भी नहीं है। इंडिया का देखा जाए तो वो तो अपोजिशन वाले चिल्ला देते हैं कि 170 लाख करोड़ जो है वो इंडिया के ऊपर कर्जा हो गया है। तो पाकिस्तान का वही कोई आइडिया हो तो जरूर बताइएगा जो ऑथेंटिक रिपोर्ट हो, क्योंकि पाकिस्तान ना तो कभी मिनोरिटी की सही रिपोर्ट जारी करता है, ना ही कभी कर्जों की, और ना कभी इस तरह की कोई रिपोर्ट सही से ढंग से जारी होती नहीं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।